राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो सेशन होने वाला है उसका कुछ पार्ट आपको YouTube पे देखने को नहीं मिलेगा और कुछ पार्ट आपको YouTube पे मिल जाएगा, लेकिन आप लाइव बने रहें। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग अपना कीमती समय आज निकाल कर इस सेशन के अंदर आए हैं। और हम मैडम से आग्रह करेंगे कि वेबिनार भले ही ज़्यादा देर हो जाए, क्योंकि आज मैडम की 9 बजे क्लास नहीं है, तो कम से कम 3 से 4 ऐसे उपाय जो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं उनके लिए जरूर बताएं। क्योंकि क्लास में तो हम बहुत सारा कुछ देने वाले ही हैं, पेड क्लासेस जो आएंगी, लेकिन जो इतना कीमती समय निकाल के आए हैं उन्हें किसी न किसी 2 4 अलग अलग प्रॉब्लम पर कुछ एक गुप्त और रहस्य वाले जो उपाय हैं, या कुछ ऐसे हिडन उपाय हैं जो पेड कंसल्टेशन में ही देते हैं, जो वेबिनार में नहीं देते हैं, वो आपको जरूर मैडम देंगी, यही हम आशा करते हैं। और आज का टॉपिक है गुप्त उपाय एवं सिद्ध टोटके। दोनों में क्या फर्क है, दोनों ही हम सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया, शुक्रिया राधा रानी का, जिनकी ब्लेसिंग है तो आप सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और टीचर्स का तो हमेशा रहेगा ही, उनके ज्ञान के बिना तो हम क्या सर्व करेंगे, हमारा प्रोडक्ट ही ज्ञान है। और सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, चित्रा मैडम का स्पेशली थैंक यू, जो ऐसे अमेजिंग टॉपिक्स लेके आती हैं। और उनके नॉलेज को भी सलाम करता हूँ मैं। 23 साल का जिनका एक्सपीरियंस हो एस्ट्रोलॉजी के अंदर, उनका नॉलेज कितना होगा। और 23 साल से कहने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बस 23 साल पहले उन्होंने चालू की थी जर्नी और बीच में छोड़ दी, फिर ये लगातार निरंतर वो 23 साल प्रयास में रही थी। सबसे पहले आप सब लोग कुछ चीजें नोट कर लीजिए। एक मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, कोई भी समस्या आपको है तो 11 से 6 बजे के बीच इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत सारे जिस नंबर से मैसेजेस आपको आ रहे हैं वही मैसेज करते हैं, वही कॉल करते हैं। वहाँ कॉल नहीं उठता या मैसेज का जवाब नहीं आता तो आपको ऐसा लगता है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो 11 से 6 बजे के बीच जो हमारा ऑफिशियल नंबर है 766 555 9566, उस नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लासेस के बारे में जानकारी, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी, अपकमिंग क्लासेस के बारे में जानकारी, सभी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती है। अगर आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी आपको उसी नंबर पे भेजना पड़ता है। दूसरा, कुछ अपकमिंग क्लासेस आ रही हैं, उसको भी आप लिख लीजिए। जिस ग्रुप में आप बने हुए हैं वहाँ बने रहिए, क्योंकि वहाँ पर उसकी मैसेजेस आएंगे। लेकिन आज जब आपने अपना कीमती समय दिया ही है, तो अपकमिंग क्लासेस के बारे में अभी से ही आपको बता देता हूँ, जब तक गैदरिंग हो रही है तब तक मैं बता देता हूँ। अपकमिंग कोर्सेज जो हमारे आ रहे हैं, पहले 3 पल्लवी मैडम के बता देता हूँ, कैंडल मैजिक, मैजिकल डस्ट और रिचुअल ऑयल। ये ऑलरेडी वेबिनार हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं। मनीष के मौर्य नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर लगे हुए हैं, उसकी डेट्स और टाइमिंग्स आप वहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल 15 या 16 तारीख से ही क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद कल हमारा 2 दिन का एक फ्री सेशन है सांख्य दर्शन के लिए, जो कंडक्ट करेंगे मनीष सर खुद। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी की क्लास भी आने वाली है, जो मनीष सर खुद लेते हैं, बहुत सालों में एक बार आती है। बहुत ही मतलब इंडस्ट्री में बेस्ट कोर्स है, वो भी क्लास आ रही है। इसके अलावा मैजिकल स्पिरिचुअल रेमेडियल सोप, बहुत ही अमेजिंग क्लास होती है, जिसमें नक्षत्र बेस्ड सोप बनाना बताए जाते हैं। इसके अलावा मैडम और भी बहुत सारी चीजें बताती है उसके अंदर, और बहुत सारी खुद की उनकी इनोवेशन है, वो भी बताएंगी, जिसका वेबिनार 15 तारीख को है और 17 तारीख को उसकी क्लास है। इसके अलावा मयूरा मैडम की मेडिसन बुद्धा रेकी और डीएनए हीलिंग, ये भी अभी हमारे वेबिनार लग चुके हैं और उसकी क्लासेस अपकमिंग आने वाली है। और आज मैं आपको बता दूं कि मैं आज आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 क्लासेस बताऊंगा, और तीनों ही एक स्पेशल अमाउंट के अंदर बताऊंगा, ताकि आपको आनंद आ जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुप्त उपाय से टोटके से। सबसे पहले आप राधा रानी का नाम ले लीजिए, और उसके बाद चित्रा मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और राधे शुरुआत करते हैं। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे 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 सर। सर, राधे। राधे राधे एक बार मैडम। नंबर बता दीजिए। पोस्टर में नंबर है, बैनर में नंबर है, जहां पर आपको आज लिंक आया है उस बैनर में भी नंबर है। 76659556, लास्ट में जहां 66 आता है, वहां पर आप कोई भी व्हाट्सएप पे क्वेरी छोड़ेंगे, आपके 11 से 6 बजे के बीच में वहां पर आंसर आ जाएगा।
मैडम प्लीज अब आप शुरुआत करें और बताएं कि आखिर हमने ये टॉपिक क्यों चुने और क्यों इसकी जरूरत हमारी लाइफ में पड़ती है। ठीक है जी। राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास की शुरुआत करेंगे, हम सेशन की शुरुआत करेंगे गणेश जी को याद करते हुए कि गणेश जी अपनी ब्लेसिंग से ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि माँ सरस्वती मेरी जीवा में विराजमान रहे। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरु को नमस्कार करती हूँ और आप सबको भी राधे ही राधे। आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज ये जो हमने टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बता देती हूँ कि मेरा इस जर्नी में आने का और ये जो कोर्सेज क्लासेस लाने का या समय समय पर जो कोर्सेज क्लासेस मैं लाती हूँ उसके पीछे के जो भाव होते हैं वो क्या है। ठीक है, आप सभी लोग क्यों ही इन कोर्सेज में आते हो, क्यों ही क्लासेस में जाते हो और क्यों ही इधर उधर कुछ कुछ जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, क्योंकि आप अपने सभी जीवन में बदलाव चाहते हो। मेरा नाम चित्रा जैन है और मैं दिल्ली से हूँ। एक समय पर मेरी भी ऐसी जर्नी थी। मात्र 24 साल की उम्र में मुझे लाइफ के वो चीजें देखनी पड़ी जिसमें हम कर्मा और कर्म की थ्योरी, दो थ्योरी अलग है। हमें कर्मा की थ्योरी नहीं पता, हम कर्म की थ्योरी पे बिलीव करते हैं। मेरे माँ बाप ने ये सिखाया, मेरे धर्म ने ये सिखाया, मुझे अच्छा करना सिखाया, मैं लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहा हूँ, मैं मेरे बच्चों के साथ अच्छा कर रहा हूँ, सो मैनी क्वेश्चंस। लेकिन मुझे वो चीजें क्यों नहीं मिल रही है, मैं क्यों फेस कर रहा हूँ। एज अ बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, एज ए इन अ हेल्थ सेक्टर, और मैंने अपना ग्रेजुएशन आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों में किया, मेरी बहुत अच्छी एजुकेशन। तो जहाँ किंतु परंतु जानने के लिए और ओकल्ट में बहुत सारे रीडर्स से मैंने अपनी रीडिंग कराई। मतलब एक समय पर ऐसा आ गया कि भाई कुछ भी नहीं है। तब मैंने सोचा कि खुद ही स्टडी करो, पता तो चले। लेकिन जब इसको पढ़ा तो लाइफ टोटली चेंज हो गई, क्योंकि हर किसी के लिए हर कुछ नहीं बना हुआ। और जो बना हुआ है वो हमें पता नहीं है। हमारा जो धरोहर है, जो हमारे शास्त्र है, जो हमारा वैदिक विजडम है, वो अपने आप में इतना बड़ा है। उसमें सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में उसके रास्ते हमें पता नहीं है। तो ऐसे ही मैं अपने अनुभव से जो भी चीजें मुझे मिलती हैं तो उनका मैं नई नई क्लासेस लाती हूँ। और आज जो क्लासेस हैं, मतलब वो एक अलग ही सीरीज है। दस हम लोग अगर सब कुछ जानते तो उसके बाद क्या करेंगे, उपाय रेमेडी करेंगे। डॉक्टर क्या देगा, दवाई देगा। हमारे पास उपाय रेमेडी क्या है, यही उपाय रेमेडी है। और मैंने एज ए कंसल्टेंट पहले काम किया। मैंने अपनी हीलिंग मोडालिटी से शुरू करके मैंने ओकल्ट की हर स्ट्रीम को छेड़ा, हर स्ट्रीम को स्टडी किया। और एस्ट्रोलॉजी से मुझे बहुत प्यार है। ऑल दो मैंने 100 मोडालिटी करी है, मैं हेल्थ में भी काम करती हूँ, मैं उसमें भी काम करती हूँ, जिसने मेरा पूरा जीवन रूपांतर कर दिया। मतलब मेरा पूरा रूप ही बदल दिया। और उसी में जो आज मैं एज ए कंसल्टेंट वर्क किया, मैं 20 ईयर से एज ए कंसल्टेंट वर्क कर रही थी। मैंने 2012 में पढ़ाया, लेकिन उसके बाद मैंने हेल्थ सेक्टर में काम किया। 2019 से दोबारा पढ़ाना शुरू किया। जब आप कंसल्टेंट एज ए कंसल्टेंट वर्क करते हो, जब आप लोगों ने सुना होगा कि एक इंटर्नशिप नाम की चीज होती है। एक एक ये है कि आपने स्टडी किया है, दूसरा इंटर्नशिप किया है। जब आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको क्यों उसमें ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलते हैं। कुछ चीजें एप्लीकेबल नहीं होती हैं और कुछ चीजें आप बहुत चीजें सीखते हो, दोनों मिलकर ही आपके जीवन के अंदर एक नया रिजल्ट लेके आते हैं, जिसके आधार पर आप अपना टाइम, एक्सपीरियंसेस, लर्निंग और नो डाउट सराउंडिंग ऑफ पीपल। ठीक है। तो मेरे भी 20 ईयर्स के उसमें काफी चेंजेस आए, काफी चीजें मैंने सीखी। आज से 10 साल पहले मेरे पास इस तरह का कोई केस नहीं आता था कि मुझे जो है ना 2%, 20% मेरे पास डाइवोर्स के केस थे। और आज मेरे पास 80% होते हैं रिलेशनशिप के केस। ठीक है, पिछले 5 साल में बहुत चेंजेस आए। लोगों के मॉनेटरी डिफरेंसेस, मॉनेटरी चैलेंजेस, जैसे जैसे साइंस अपग्रेड्स होती है उसके साथ साथ बाकी चीजें भी बढ़ती है। तो उसी के आधार पर कुछ ऐसे प्रयोग, कुछ ऐसी चीजें, और ये पूरा का पूरा कोर्स उसी का है। अगर आप मंदिर भी जाते हो तो क्यों जाते हो, अगर आप पूजा भी सुबह करते हो तो क्यों करते हो, अगर आप सुबह एक चांटिंग भी करते हो तो क्यों करते हो, कोई किसी के पास इसका आधार नहीं होगा। उसी पे डिजाइन ये सुपर कोर्स है। इस कोर्स को पहले कभी मैंने सिखाती नहीं थे, इसको हम कंसल्टेंसी में देते थे। लेकिन समय के हिसाब से, जैसे मैंने बोला कि जब अनुभव होता है, और जब मैंने 2019 से पढ़ाना शुरू किया तो मेरी जो
इतने सालों का दोबारा से मेरी कंसल्टेंसी का एग्जाम मेरे साथ में मेरे एक्सपीरियंसेस थे, तो मैं उसको अपनी एजुकेशन के अंदर ऐड ऑन करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर ये लोग कर सकते हैं। तो इस कोर्स को जब हमने लास्ट टाइम पुरुषोत्तम जी ने और मैंने डिसाइड किया कि हम इस कोर्स को करवाएं, क्योंकि बदलते हुए समय के हिसाब से लोगों के पास समय नहीं है। आपको पता भी है कि हाँ ये चीज प्रैक्टिसिंग करके हम कर सकते हैं, लेकिन सबको इजी वे चाहिए, समय नहीं है, मॉडर्न टाइम है, भागा दौड़ी है। उसी वजह से कई एक नई साइंसेस आई, वेस्टर्न साइंसेस आई, कुछ न्यू वर्ड्स आए, कुछ मॉडर्न चैंटिंग आई, कुछ स्विच वर्ड्स आए और कुछ चीजें और आई। लेकिन जो हमारे धरातल की साइंसेस हैं उन्हीं से बने हुए वो स्विच वर्ड्स हैं, उन्हीं से बने हुए वो वर्ड्स हैं। तो सारी चीजों को मिला के और उन धरा हर्ष को आप ना भूलें, क्योंकि उनके पीछे का बहुत 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 बड़ा वैदिक आधार है। तो उसी पे आज ये हमारी क्लासेस है, 3 क्लासेस जो है अपने आप में नायाब है। और जो आज एक और क्लास है जिसमें कई स्टूडेंट्स के फोन आए कि नहीं मैम कुछ ऐसा लाओ, कुछ ऐसा लाओ कि जो हमारे फेवरेबल हो। तो उसी तरह से हमने इन क्लासेस को डिजाइन किया है ताकि आप उन्हें लर्न कर पाए। तो सबसे पहले धन्यवाद मनीष सर का, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया और जिनकी सोच हमेशा से ऐसी है कि बच्चों को कुछ ना कुछ देना है, कुछ ना कुछ सिखाना है। हमारे लिए मॉनेटरी सेकंड है, लेकिन इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनकी 3D ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा धन्यवाद पुरुषोत्तम जी का है, जो आपके साथ हमारे साथ और इस पूरे प्लेटफॉर्म पे वो जितना मैनेज करते हैं, जितना गाइड करते हैं हर समय, मतलब बोलते हैं 24x7 जो आपके साथ रहते हैं और जो हमारे साथ रहते हैं और बहुत सारी चीजों को मैनेज करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। कहीं ना कहीं वो भी बहुत सारे आइडियाज मेरे को देते हैं। मतलब कहते हैं ना, आप हमें टीचर कहते हो, मैं उन्हें टीचर कहती हूँ, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें ऐसी मुझे बोलते हैं मैम ये लाओ। क्योंकि मेरे से ज्यादा फोन कॉल्स उनके पास आते हैं कि सर हमारे को ये दिक्कत है, सर हमारे को ये दिक्कत है। तो अपने प्रोफेशन से हटके, सबके पास एक ना एक प्रोफेशन होता है, अपने प्रोफेशन से हटके कभी जब हमारी बात होती है, जब वो कहते हैं कि मैम देखो लोग इतने परेशान है, कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो वो सभी हमारी टीचर्स को गाइड करते हैं सभी। मतलब उनका भी बहुत बड़ा धन्यवाद है। और अब वो अपने आप में ही, कहने को नहीं है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल पार्ट है, ऑल्दो नहीं तो वो इस आगे एक लिंक बन ही नहीं सकते थे। तो उसी में सबसे पहला आज हमारा कोर्स का टॉपिक है गुप्त उपाय, तांत्रिक उपाय। ठीक है। और सिद्ध प्रयोग क्या होते हैं, ये गुप्त उपाय क्या होते हैं, ये सिद्ध प्रयोग और क्या है ये चीज, इसके बारे में बात करेंगे। और जो है आ, सबसे पहले क्या है ये प्रयोग और क्या है सिद्ध प्रयोग। हमारी जितने भी हमारे प्रयोग होते हैं, जितने भी हमारे पास कर्म और कर्मा की स्टोरी में जितने भी हमारे पास उपाय हैं, वो उपायों का मेन आधार वैदिक क्या है, मंत्र यंत्र और तंत्र। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है कुछ ऐसे उपाय करना जिसको हम रेमेडीज कहते हैं, कुछ ऐसे उपाय करना जिनको हम टोटके कहते हैं, फिर कुछ ऐसी चीजें करना जिसको हम धारण करते हैं। ठीक है, जिसके कारण हम एनर्जी लेके आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे उपाय जो सिद्ध है, जो गुप्त है, जो टोटकों की तरह काम करते हैं और जिनकी एनर्जी कैसे होती है, एकदम ऐसे होती है जैसे कि आपका पावर बैंक है, यूज किया और काम किया। ठीक है। हमारे कार्मिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे, अध्यात्म लेवल पे इन प्रयोगों की शक्ति, क्योंकि जो मैं आपको ये वाला कोर्स कराऊंगी ये एक उपाय नहीं है, ये प्रयोग है। प्रयोग का मतलब समझते हैं, इनको यूज किया और आपका काम हुआ। ठीक है। तो जिनको इतनी शक्तियां इनकी अद्भुत अद्भुत है, जिनको प्रयोग करने के बाद आपके जीवन में अगर बदलाव उस सिचुएशन में या उसमें रूपांतर ना आए, हो नहीं सकता। क्योंकि उसका आधार हमारे संस्कृति का आधार है। हमारी प्रैक्टिस के लिए हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम उसको अपनी डेली लाइफ में कर पाए। उनको सिद्ध करना भी हमारी अपनी प्रैक्टिस में हर व्यक्ति के बस की नहीं है। तो ये जो हिडन उपाय है, पहली बात तो ये सिद्ध है। अब सिद्ध क्या होते हैं, कैसे सिद्ध होते हैं, ठीक है, जिसको हम एक छोटा सा शब्द कहते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट।
बट दिस इज नॉट अप्लाइड इन आध्यात्मिक लेवल। क्योंकि आध्यात्मिक लेवल पे सिद्धि का मतलब, सिद्ध से भी ज्यादा सिद्धि का मतलब है। सिद्ध क्या होता है? जब आप किसी सिद्ध जगह पे जाते हो, आप धागा बांधते हो, बहुत सारे लोगों ने धागा बांधा होगा अपनी सिद्धि कुछ प्राप्ति के लिए। तो अगर बांधना एक अलग चीज है, ठीक है, लेकिन उसी स्थान पे बांध के आपकी इच्छा शक्ति क्यों पूरी होती है? बहुत सारे लोग खाटू श्याम जी जाते हैं और वहां पर अपना घर बनाते हैं ईंटों के द्वारा, और उनके घर में घर बन जाता है। वहां पे इच्छा बोल के आते हैं, इच्छा हो जाती है। क्यों हो जाती है? आप अपने घर में भी तो धागा बांध सकते हो। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो सिद्ध है। वो क्यों सिद्ध है? अगर आप उनके इतिहास पढ़ोगे, उनके आधार पढ़ोगे, जो गुरु पढ़ोगे, उनकी शक्तियां इतनी उद्भुत है कि उस धरती पे पांव रखने से ही आपके काम हो जाते हैं। जो सिद्ध, जो उपाय हिडन पुरुषों द्वारा हैं, जो सिद्ध हैं, जो गुप्त है, गुप्त का मतलब होता है जिसको शेयर नहीं किया जाता। आप अपने जर्नल लाइफ में भी अगर कोई बात किसी के साथ शेयर करते हो, कभी पूरी नहीं होती या उसको पूरी होने में दिक्कत आती है। जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती वो होती ही है, एनर्जी कहीं ना कहीं जो है ब्रेक होती है, ठीक है। तो और वो क्रिलिक है। क्रिलिक का मतलब क्या होता है? जिन्हें काटा नहीं जा सकता। उन्हें काटा क्यों नहीं जा सकता? जिनके ऊपर जो सिद्ध होते हैं, जो गुप्त होते हैं, उनको क्रिलिक कर दिया जाता है। कुछ पार्ट ऐसे हैं, हम जो आपको उपाय सिखाएंगे वो तो गुप्त हैं, लेकिन जो आपने कई पाठ भी देखे होंगे जो क्रिलिक है। क्रिलिक मतलब जिनको काटा ना जाए। आप सबने दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ा होगा। दुर्गा सप्तशती पाठ में एक पाठ है अर्गला स्तोत्र, एक पाठ है क्रिलिक स्तोत्र, एक पाठ है कवच। इन तीनों के अलग अलग मतलब है। क्रिलिक का मतलब ये है, आपकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप उस पाठ का 21 बार चांट करते हो तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो पाठ क्रिलिक है। उसे क्या कर दिया गया है? उसे लॉक्ड कर दिया गया है। और उस पाठ के बाद जब उसका आवरण आपके ऊपर आता है तो उसे कोई नहीं काट सकता। इस तरह से सिद्ध पुरुषों के बनाए हुए जो प्रयोग होते हैं, जो उनके वैदिक, जिनका आधारशिला होता है, वो प्रयोग करने से आपके वो चीजें जो कि जिनके कमजोर योग है, उन शक्तियों का हम इस्तेमाल करते हैं। वो शक्तियां हमारे पास कहाँ से आ रही हैं? उन सिद्ध पुरुषों के प्रयोग द्वारा आ रही है, जहां वो अपनी कठोर तपस्या से बनाते हैं। और सिद्धि के अंदर इतनी पावर होती है, हमेशा वो योग को काट देती है। एज अ बीइंग एस्ट्रोलॉजर, एज अ बीइंग एस्ट्रोलॉजर, मैं आपको कितनी बार, हम जब अभी एस्ट्रोलॉजी की क्लास ले रहे हैं केपी में, केपी की जो क्लास चल रही है, जब वहां पर हमारे 4 सिग्निफिकेटर्स आते हैं लेवल 4 पे, तो मैं बोलती हूँ बच्चों को, जाओ, इसमें आपके अपने उपाय कोई काम नहीं करेंगे, सिद्ध स्थानों के उपाय काम करेंगे या सिद्ध पुरुषों के। जब आपका कोई सिद्ध पुरुष आपको आशीर्वाद दे देता है ना, वहां पर आपके योग भी बदल जाते हैं। ठीक है। आपने बहुत सारे महात्माओं का, बहुत सारे जो एक्चुअली में सिद्ध है, अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए, भले ही आप योग लेके आए हो या नहीं आए हो, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि सिद्धि में इतनी पावर होती है जो आपके योगों को बदल सकते हैं। लेकिन ये सिद्धियां क्या ऐसे ही किसी के पास आ जाती हैं, या ये लेनी पड़ती है? अगर कोई साधु महात्मा या किसी किसी गुरु को आप मानते हो, जिस दिन उसका दिल आ जाता है और वो सच के गुरु हैं और आपके सर पे हाथ रख देते हैं, आपके पास बच्चे का योग नहीं है, बच्चा हो जाएगा घर के अंदर, मकान नहीं बन रहा, मकान हो जाएगा, बिजनेस नहीं चल रहा था, पता नहीं कैसे चलने लग गया, योग तो है ही नहीं। एस्ट्रोलॉजर्स जब आप बताते हैं कि आपका तो ये ग्रह वीक चल रहा है, अरे भाई उनके पास सिद्धि, किसी ना किसी सिद्ध पुरुष का हाथ आ गया। सिद्ध पुरुष के हाथ का भी आप देखोगे तो सिद्ध पुरुष के हाथ बड़े अलग होते हैं, रहस्य में हाथ होते हैं। इनके हाथों की रेखाएं आप लोग देख नहीं सकते, इनकी आंखों का सामना आप कर नहीं सकते। इन्होंने आपको देखा तो आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद आ रहा है। और इनका जो सिद्ध पुरुष बनते कैसे हैं, सिद्धि होती कैसी है, हमें इसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम सही चीज को जान पाए। इनका रहस्य होता है सारा का सारा शब्द शास्त्र। शब्द शास्त्र से ये इतनी एनर्जी को लेकर आते हैं, जिससे इन, और वो सारी की सारी फॉर्मेशन जो बनती है, मतलब जो चीजें निकल के आती हैं, उसे हम कहते हैं प्रयोग। और जब ये लोग इन प्रयोगों को बनाते हैं तो इनका आधार होता है मनोबोध,
और मंत्र बोध, मतलब, और उसके बाद इनको गुप्त तरीके से रखा जाता है। जब आप ये कोर्स करोगे तो आपको मैं बताऊंगी कि जो ये उपाय हैं वो किस तरह से आपको रखने हैं। ये सामान्य नहीं है, ठीक है। सामान्य से दिखने वाले अलग तरह के हैं। और ऐसे प्रयोग किस लिए हम यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास अपने ना रेमेडी ना टोटके और बहुत पावरफुल हमें चीजें चाहिए। रोग हमारे पास, हम हेल्थ के इश्यूज इतने, मतलब इस तरह के हेल्थ इश्यूज जहां पर उसके सॉल्यूशंस नहीं है। आप अपने बुरे घरों को उपाय करना चाहते हो, किसी को वशीकरण करना चाहते हो। यहाँ पे वशीकरण, देखो वशीकरण अपने आप में बहुत बड़ी विद्या है, हमारे यहाँ पर सिखाई जाती है। और वशीकरण का सही मतलब सिखाया जाता है कि वशीकरण एक्चुअली में क्या है। जो लोग दुनिया में समझते हैं वशीकरण, वो नहीं है। यहाँ पर वशीकरण की क्लासेस प्रॉपर साइंटिफिक वे से होती है, पल्लवी मैडम जी सिखाती है। तो वो भी कभी आपको जीवन में सीखनी हो तो आप यहाँ सीख सकते हो। तो लेकिन यहाँ पर भी कुछ आपको ऐसे प्रयोग मिलेंगे इस विद्या में भी, कि जिसमें कि भी हम किसी पुरुष को, स्त्री को, या किसी मनुष्य को अपने फेवर में कर पाए। अब स्त्री पुरुष, हर स्त्री पुरुष को नहीं। अभी हमारा घर का फैमिली मेंबर है तो वो हमारे लिए तो कितना इंपॉर्टेंट है ना। या ऑफिस का कोई बॉस है तो वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको हमें अपनी फेवर में करना होता है। तो ऐसी चीजों के लिए हम एक एक टेक्निक का, जो इसमें हमारे को दिए जाती है प्रयोग, उनका इस्तेमाल करते हैं। चलते चलते काम का रुक जाना, ठीक है, चलते चलते काम का रुक जाना। ऐसे बहुत सारे प्रयोग ये हमारे जो ज्ञानी पुरुष हैं उसके भी अलावा, हम यहाँ पे ज्ञानी पुरुष के भी अलावा हम उनके द्वारा बनाए हुए सिद्ध प्रयोगों की बात कर रहे हैं, जिसको हमारे शास्त्रों में स्तंभन का नाम दिया है। तो उसमें उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब कोई व्यक्ति कहीं पर जॉब जाना चाहता है, प्रमोशन जाना चाहता है, विदेश जाना चाहता है, उसके लिए अलग तरह के प्रयोग किए जाते हैं, उसके लिए उच्चाटन प्रयोग किए जाते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जहां पर हम किसी का नुकसान नहीं करें, लेकिन हमें सामने वाले ने एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि जो हमें बहुत तंग कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में जिसमें उसका नुकसान ना हो, जिसके आधार जो हैं हमारे पास सिद्धों द्वारा दिए गए हैं, उन प्रयोगों का प्रयोग करना जिससे वो हमारा नुकसान ना कर पाए। कोई भी इसके अंदर जो हम प्रयोग आपको सिखाएंगे, देंगे, सिखाएंगे नहीं, देंगे, और जिसको आप इस्तेमाल करोगे, कोई भी हमारे पास यहाँ पर उस तरह का प्रयोग नहीं है जिससे किसी का भी नुकसान होए। ये सभी जो प्रयोग आपको दिए जाएंगे स्वयं सिद्धों के द्वारा, किसी ना किसी विधि के द्वारा दिए हुए हमारे धरोहर का ही पार्ट है। लेकिन क्या सभी से कर सकते हैं? हर व्यक्ति से कर सकता है? बहुत सारा लिटरेचर चालू है, करके रख सकते हैं हम लोग? कितने लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। या एक इसको करने का भी एक सुविधा, एक पालन होता है। इन सभी को करने के लिए हर व्यक्ति नहीं कर सकता, ठीक है। प्रयोग तो कई तरह के होते हैं। तांत्रिक प्रयोग होते हैं जो कि नेचर के खिलाफ, ईश्वर की बिना मर्जी के खिलाफ, और जिसको नहीं चाहते, और वो एक ऐसी विद्या भी प्राप्त कर लेते हैं जिसको करते हैं, लेकिन वो हमेशा बैकफायर मारती है। ना ही वो विद्या हमारे यहाँ सिखाई जाती है, ना ही हमने कभी सीखी है, और ना ही आप कभी सीखना, ठीक है। क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव पावर्स इतनी सारी है कि हम उसके लिए कर सकते हैं। इन सभी को करने के लिए मैं आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ। कोर्स में तो मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी। एक व्यक्ति इसे जब ही सिद्ध कर सकता है जब वो खुद इनका पालन करेगा। वो कैसे पालन करेगा? उसको पालन करने के लिए मैं आपको छोटे पॉइंट बता रही हूँ, ताकि मैं आपको इस सेशन में बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन दे पाऊँ और आपको कुछ गुप्त उपाय भी दे पाऊँ। क्योंकि इनको तो हम ये बताएंगे आपको क्या क्या करना है, लेकिन इसको हम शेयर नहीं कर पाएंगे। कुछ उस बंधन ये होता है कि हम उसको आपको गुप्त ही दे सकते हैं, ठीक है। तो जब वो खुद इस नियम को पालन करते हैं तो इनको पालन करने के लिए उन्हें स्थान का ध्यान रखना पड़ता है, एकांत में रहना पड़ता है, आहार का ध्यान रखना पड़ता है, समय का ध्यान रखना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना पड़ता है। शारीरिक पीड़ा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उनकी सारी तपस्या बेकार हो जाती है, ठीक है।
और गुप्त साधना करते हैं जिसमें किसी को पता नहीं चलता। जब वो साधना करते हैं तब भी कपड़े स्वच्छ होते हैं, किसी न किसी देवी देवता का वो आशीर्वाद के बिना इसको नहीं कर सकते। कवच का पाठ करते हैं, आसन का चयन करते हैं, और जब भी कोई सिद्ध पुरुष अपनी जर्नी में शुरू होता है उसके शारीरिक रूप पे भी बहुत कष्ट आता है, वो उन सभी कष्टों को भी अपने अंदर लेता है। उसी के बाद इसी के लिए वो 8 तरह के आचरण भी करते हैं और प्राणायाम करते हैं, भूमि शयन करते हैं। उसके बाद ये सारे प्रयोग तैयार होते हैं। और इन प्रयोगों के लिए लंबे समय की आवर्ती करनी पड़ती है, ऐसे नहीं एक दो माला कर लो, नहीं। ठीक है, इसके लिए लाखों में करनी पड़ती है। और ये सारी साधनाएं, जो सिद्ध पुरुष है ये सारी साधनाएं कहाँ करते हैं, वो कोई गृहस्थ जीवन में नहीं रहते। ठीक है, तो वो सिद्धि के लिए अपने कहीं ना कहीं ऐसे सिद्ध स्थानों पे करते हैं, किसी सिद्ध पीठ पे करते हैं, या फिर किसी गुप्त पर्वत पे करते हैं। अगर पर्वतों वगैरह पे करते हैं तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट होता है, काफी ज्यादा होता है, करोड़ गुना होता है। जंगलों में करते हैं 100 टाइम्स होता है। संगम मतलब जहाँ पे नदियां मिल रही है वहां करते हैं तो 100 टाइम्स होता है। अगर किसी के देवालय शिवालय में करते हैं तो यहाँ पर वो जितना चाहे उतना कर सकते हैं। नदी के किनारे करते हैं तो उनको 1000 गुना मिलता है। और अगर पीपल के पेड़ बरगद के पेड़ के नीचे करते हैं तो 100% मिलता है। लेकिन अगर घर में बैठ के करते हैं तो सिर्फ 10% मिलता है। तो क्या हम लोग सिद्ध कर सकते हैं इनको? कोई सिद्ध कर सकता है? इन्हें नहीं कर सकता। इसलिए आपने जितने भी सिद्ध पुरुष देखे होंगे अपनी साधनाओं में लीन देखे होंगे, वो कहाँ रहते हैं? वो आपको ऐसा एटमॉस्फेयर में मिलेंगे जिसके आसपास पहाड़ भी हो, देवालय शिवालय भी हो, नदियां भी हो, संगम भी हो, एकांतवाद भी हो। उनके लंबे अभ्यास के बाद और जितने भी ये प्रयोग होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे प्रयोगों का अलग अलग तरीके से किया जाता है। जब किसी चीज को शांतिकरण करना होता है तो उसका दिन, और उनके लिए हमें जब मिलेगा तो हम उसको आपको समय बताएंगे। लेकिन जब वो करते हैं तो उनके आसन, उनका समय, उनकी आवर्ती अलग होती है। अगर वो स्तंभन के लिए आपको कोई प्रयोग दे रहे तो उसकी अलग होती है, और कोई जो किसी और चीज के लिए दे रहे हैं तो उसकी आवर्ती अलग होती है। आप लोग बहुत सारे गुरुओं को सुनते हो, ठीक है। आप राधा राधा नाम सुनते हो, आजकल आप बहुत सुनते होंगे यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, जब वो कोई भी व्यक्ति जाते हैं उनके पास तो वो क्या कहते हैं, राधा राधा बोलो। तो उन्होंने राधा शब्द को सिद्ध किया हुआ है। उनके द्वारा देने के बाद उस राधा शब्द का चांट करने से उसकी पावर कितनी है, क्योंकि वो किसके द्वारा आ रहा है आपके पास? उन गुरु के द्वारा आ रहा है। तो उनके पास, क्योंकि वो खुद एक, किस जीवन को आप देखते हो, उन आचार्य स्वामी जी को आप देखते हो, वो किस रूप से अपना जीवन, आप सभी जानते होंगे उनको, सभी यूट्यूब पे देखते होंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, है ना? सारे लोग देखते हो ना उनको। तो वो खुद किस आचरण को फॉलो कर रहे हैं? क्या वो गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं? क्या उनका जो अपना कार्यक्रम रहता है किस प्रकार का रहता है, किस तरह से उनका भोजन रहता है? तो ऐसे लोग जब किसी प्रयोग को करते हैं, किसी चीज को साधते हैं, और एक समय पर माला अर्जन आवर्ती के बाद हवन तर्पण मार्जन करके एक जो उनका कार्य की सिद्धि होती है, मनोरथ पूरा होता है, उसे हम कहते हैं प्रयोग। और ऐसे ही ये प्रयोग जब हम करते हैं तो ये हमारे पास पूरी तरह से काम करते हैं। सामान्य पुरुष इन्हें नहीं कर सकता। हमने भी इनकी जो, जब जिनसे इनको किया, जिनसे इन्हें लिया, हम भी बस अपने कोर्स के दौरान उन चीजों का पालन करके, जो चीजें हमें समझाई गई हैं, और 5 साल उसका लगातार अभ्यास करने के बाद आपको डिलीवर कर सकते हैं। और उस पूरी साधना के साथ, उन पूरे नियमों के साथ में, जिसको प्रयोग करके आप अपने जीवन में पूरा परिवर्तन कर सकते हो। एक सामान्य व्यक्ति जब डेली अपने जीवन के अंदर सुबह, जो एक हमारे धर्म के अंदर एक नियम बताया गया है कि आप जो है इसको सुबह चांटिंग करो, तो वो सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन कर सकता है।
या वो अपने पास एक पॉजिटिव वाइब्रेशन ला सकता है। कितनी देर के लिए ला सकता है? 24 घंटे के लिए। लेकिन अगर एक व्यक्ति अपने घर के, अगर एक एक ज्ञानी पुरुष की, अगर आप कोई गुप्त उपाय लेते हो या कुछ लेते हो, तो वो कितनी देर के लिए करता है? जब तक वो काम नहीं हो जाता तब तक के लिए वो करता है। ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है उन उपायों में मतलब कोई कट है ही नहीं, क्योंकि वो गुप्त है, हिडन है, क्लिनिक है। लेकिन ग्रस्त जीवन सिर्फ उतना ही कर सकता है। और कुछ विशेष साधना में, कुछ विशेष स्थिति में, कुछ साधनाओं का नियम करके ग्रस्त लोग भी जो है उसको क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं, कुछ साधना कर सकते हैं, कुछ मंत्र साधन कर सकते हैं, बस। लेकिन पूरा प्रयोग कोई भी नहीं कर सकता जब तक कि उसके ऊपर सिद्धि प्राप्त ना हो। और अगर आप करते हो तो आपको उन सब चीजों का फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। तो ऐसे ही सिद्ध प्रयोग जिसपे आपको साधना नहीं करनी, ठीक है, जिसपे आपको कुछ काम नहीं करना, जिसको आपको सिर्फ प्रयोग करना है, ऐसे ही गुप्त रोग, गुप्त रूप से, सॉरी, गुप्त रूप से जिनको रख रखाव करके सरल ढंग से आप उन्हें प्रयोग करके, उनके छोटे से नियम को पालन करके, नियम क्या होगा? इस समय पर, इस दिन पर, इस चीज को इस तरह से पालन कर लेना। कोई आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। बस उनका जो तरीका है प्रयोग करने का, वो बहुत ही अलग तरीके का है, जिसको अभी तक आपने कभी नहीं सुना होगा। वो कोर्स जो है आप इस कोर्स में सीखोगे। इसमें हम जो है गुप्त में, गुप्त, हिडन और टोटके उपाय में आपको वो प्रयोग देंगे। आप उन प्रयोगों को करना और आपका काम सफल हो जाएगा, क्योंकि उसमें शक्ति आपकी नहीं, आपकी भावना नहीं, और उस शक्ति को काटने की शक्ति किसी में नहीं। ठीक है। तो ऐसा ही ये जो कोर्स आ रहा है, इसको मैं आपको सिलेबस एक बार बता देती हूँ। अ, फिर उसके बाद दूसरे की बात करेंगे। हम्म, सिलेबस आप बता रहे हो मैडम या मैं दिखाऊं? एक बार दिखा दीजिए आप। जी, तो ये गुप्त उपाय एवं सिद्ध टोटके की जो ओके। क्लास है। हाँ। जी मैडम। तो पहले इसमें सारा हम ये बताएंगे। पहले तो मैं आपको बेसिक्स बताऊंगी, इनके रहस्य क्या होते हैं, गुप्त और हिडन प्रयोग के रहस्य क्या हैं, कैसे ये अलग तरीके से काम करते हैं गुप्त और हिडन प्रयोग। फिर हमारे उपाय में, तंत्र में और प्रयोग में क्या फर्क होता है। सबसे पावरफुल होता है प्रयोग, क्योंकि प्रयोग की आवृत्ति बहुत 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 अलग होती है। हिडन होती है, गुप्त होती है और सिद्ध होती है। ठीक है। और ये हिडन पावर कैसे काम करते हैं, इसकी बात करेंगे हम। फिर सिद्धीज क्या होती हैं और कौन सिद्ध पुरुष होते हैं और कैसे वो अपनी सिद्धि को एक्टिवेट करते हैं, इसका पूरा का पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। और कैसे जो है हमारे कर्म में, साधना में, तंत्र में और सिद्धि में फर्क होता है। जैसे मैंने सुबह बोला कि हम एक पाठ पढ़ते हैं तो वो सिर्फ 24 घंटे के लिए हमारी को प्रोटेक्ट या वाइब्रेशन दे रहा है। साधना करते हैं तो हमें किसी भी चीज को प्रयोग करना पड़ता है। तंत्र के लिए उसको बहुत लंबे टाइम तक करना पड़ता है। बट सिद्धि इज अ वेरी डिफरेंट पार्ट, मतलब जिसमें आपको बहुत सारा एक प्रयोग करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको अपने गृहस्थ जीवन को ही छोड़ना पड़ता है। तो कर्म क्या होते हैं, कर्मा क्या होते हैं, और किस कर्म के लिए हमें कौन सा डे, यानी प्रयोग के लिए हमें कौन सा डे, कौन सा डायरेक्शन इस्तेमाल करना है, तो ये हमारे इस कोर्स का बेसिक्स रहेगा। क्योंकि जिसको अगर बेसिक नहीं पता होता तो कुछ नहीं पता चलता। उसके बाद हम सीखेंगे इसमें आकर्षण प्रयोग, जिसमें आप अपना काम आसानी से और इजी वे से किसी से करवा सकते हो। दूसरा हम सीखेंगे किसी पर्सन को अपने फेवर में करना हो, चाहे आपके पास कोई स्ट्रांग रिलेशन आ जाए या आपके पास कोई एक ऐसा रिलेशन आ जाए जो कि आपका एक सपोर्टिव रिलेशन हो सकता है या आपका वो सपोर्टिव रिलेशन है, तो उसके लिए प्रयोग सीखेंगे। फिर तीसरा हम सीखेंगे कि अगर कोई पार्टनर आपका घर छोड़ के चला गया और उसे कैसे हम वापस बुला सकते हैं। क्योंकि अगर कोई पार्टनर चला जाता है तो किसी की गृहस्थी के अंदर पूरी तरह से प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। फिर हम सीखेंगे कोर्ट केसेस में, क्योंकि आजकल कोर्ट केसेस एक बहुत बड़ा सा इशू है। कोर्ट केसेस में हम किस तरह से
प्रयोगों का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने एक, इसके अंदर एक प्रयोग है जिसका नाम यहाँ लिखा है मारन तंत्रा। पर आप मारन तंत्रा को उस तरह से मत समझना। मारन तंत्रा का मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत हार्म पहुंचा रहा है तो उसके लिए आपको कौन सा प्रयोग करना है। किसी भी तरह का कोई भी प्रयोग इसमें आपका है ही नहीं। और जितना भी इसमें प्रयोग आपको सिखाया जाएगा वो सारे के सारे बहुत सात्विक, बहुत सिंपल। कोई आपको 2 5 7 8 10 माला का कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अपने हजारों लाखों कोर्स किए होंगे लेकिन ये कोर्स अपने आप में बिल्कुल अलग है। फिर एक प्रयोग आपको सिखाया जाएगा कि 2 पर्सन्स का सलूशन के लिए, ठीक है, कि कोई भी वो 2 व्यक्ति हो सकते हैं, उनके झगड़े को खत्म करने के लिए हम क्या करें। हम जाके जब अपने लेवल पे आते हैं हम सोचते हैं उसके साथ ये कर दे, इसके साथ ये कर दे। नहीं, यहाँ पर हमारे पास ऐसा प्रयोग है, ना हम जा रहे हैं, ना हम बात कर रहे हैं, ना हम आ रहे हैं, और कैसे बैठे हुए हम उसका सोल्यूशन कर सके। ठीक है। दूसरा, कई बार हमारे चलते हुए काम बंद हो जाते हैं, चलते हुए दुकानें बंद हो जाती हैं, तो उसके लिए शॉप बंधन योग, उसके लिए हम कौन सा प्रयोग करेंगे। अगला है कि हमारे हाउस प्रॉपर्टी पे किसी ने बंधन लगा दिया तो हम उसके लिए कैसे प्रयोग करेंगे। उसके लिए एक होता है हमारा प्राप्ति का और एक होता है हमारा फसावा। दोनों के योग अलग अलग होंगे, दोनों को मैं सिखाऊंगी। और इसमें 2 छोटे स्मॉल तंत्रास का मैंने इस्तेमाल किया। इस नॉट अ कि वो कोई तांत्रिक प्रयोग है, वो आपकी अपनी अपग्रेडेशन के लिए एक छोटी सी साधनाएं हैं, और जिसको करके पिछले बच्चों ने भी बहुत फायदा उठाया। सिर्फ डेली की 5 मिनट की साधना होती है, तो वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। संतान सुख के लिए कौन सा प्रयोग है वो करेंगे। जॉब के लिए और प्रमोशन के लिए कौन सा प्रयोग है वो करेंगे। वहां था कोर्ट केस के लिए, यहाँ पर कोर्ट केस मेरे फेवर में हो जाए उसके लिए प्रयोग सीखेंगे। और मेंटल डिजीज, कई बार ऐसी मेंटल डिजीज या इनक्योरेबल डिजीज आती है कि हमें सही से ना ही ट्रीटमेंट मिलता है ना ही सही से रास्ते मिलते हैं। लेकिन इस प्रयोग का करने के बाद आपको उस तरह से चीजें इजी हो जाएंगी, आपको ट्रीटमेंट प्रयोग, और हो सकता है किसी की क्योर भी हो जाए। ठीक है। फिर एक उत्कीलन प्रयोग है जो कि प्रोटेक्शन के लिए है। कई बार कई लोगों पे इतना ज्यादा प्रभाव उसका आ जाता है, मानो या ना मानो, इस संसार में सब कुछ है। तो उत्कीलन प्रयोग एक प्रोटेक्शन का सबसे हाईली पावरफुल प्रयोग है, जहां पर जाके आपका मैग्नेटिज्म ऑर्गन ऑरेटिक लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं, जहां पर आपको बाहर की पावर नहीं आती। इसको आप धारण करते हो और बहुत छोटा सा, बहुत आसानी से। ठीक है। इसके अलावा वश्य प्रयोग है प्रोटेक्शन के लिए। इसमें भी हम जो है कुछ चीजों को अपने फेवर में लाने के लिए कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। कुछ एक और अलग प्रयोग हैं जिनको हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमें सेल्फ की कुछ चीजों के लिए लाना है, कि हमारी सेल्फ के हर किसी के अलग अलग सेक्टर हो सकते हैं, हम उसका प्रयोग करेंगे। इसके अलावा कुछ 5 जो है प्रयोग थोड़े से कुछ गुप्त है, वो भी मैं इसके साथ आपको देने वाली हूँ। तो टोटल मिला के आपको 24 25 तक आपको मिलेंगे, जो कि पावरफुली काम करते हैं, जिसमें कोई प्रैक्टिस, कोई चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैडम बस एक आपको। क्वेश्चन आ रहा है, आपने बोला है सिद्ध पुरुषों, तो हम ये उपयोग करने के लिए क्या सिद्ध पुरुषों को ढूंढना पड़ेगा या वो खुद कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये सिद्ध है ऑलरेडी। ये ठीक सिद्ध पुरुषों द्वारा ही है, बस आपको इन्हें प्रयोग करना है जिस ठीक है। तरह से मतलब मैं केवल आप बताऊं। प्रयोग बताएंगे और वो करेंगे और काम हो हाँ, जाएगा। लेकिन इनका जो रख रखाव होता है, जिस तरह से इनका जो मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर आपको 1 रुपए का खर्चा नहीं है, 1 रुपए की चीजें नहीं है। लेकिन इनका रख रखाव बिल्कुल आपको अलग तरीके से है, जो आपको ने कभी देखा भी नहीं होगा। बट सब आपके पास है, 0% उसमें कुछ भी आपका लगने वाला नहीं है। किस तरह से सिंपल वे से आपको करने हैं वो बिल्कुल अपने आप में अलग है, तभी तो ये कोर्स ही सबसे अलग है। ठीक है। यस। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने। मैडम हमारी एक और क्लास भी आ रही है ना, हाँ जी। सिद्ध सुरक्षा कवच, उसके बारे में बताइए, फिर दोनों की फीस बता दें। ठीक है। अब ये कोर्स था कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जहां पर आपको आपके लेवल्स पे नहीं है। ठीक है। हालांकि हमारे पास 3 लेवल के जो आज हमने कोर्स निकाले हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है। लेकिन यहाँ पे एक हमारा कोर्स जो इसी के साथ हमारा दूसरा कोर्स है वो है सुरक्षा कवच। क्या होता है कि जब भी हमारे पास एक कवच के, हमें प्रोटेक्शन की हमेशा जरूरत पड़ती है।
कोई ना कोई प्रोटेक्शन, कोई ना कोई, किसी ना किसी चीज के लिए आप अगर एंशियंट टाइम से भी देखते हो तो कोई ना कोई यंत्र आप देखते हो। कोई आप कभी देखोगे कि किसी ने कोई देवी यंत्र पहना हुआ है, किसी ने कोई शक्ति यंत्र पहना हुआ है, किसी ने कोई गायत्री यंत्र पहना हुआ है। एक यंत्र क्या करता है? यंत्र एक प्रोटेक्शन है जिसकी क्रिएशन जो होती है ज्योमेट्रिकल फिगर पे होती है, और जिसके अंदर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, और जिसको एक समय पर तैयार किया जाता है। तो वो यंत्र क्या करता है? इंसान के कार्मिक पे, मानसिक पे, अध्यात्म लेवल पे उसकी शक्ति, उसकी रक्षा करता है कि वो कहीं भी जाए तो उसको प्रोटेक्शन मिले। लेकिन क्या है, हमारे जीवन में तो दिक्कतें आनी ही हैं, चाहे वो आ, मतलब हमारे इन्वायरमेंट से आए, या हमारे प्लैनेट से आए, या हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ वास्तु से आए, या किसी बंधन दोष से आए, या किसी पिशाच प्रभाव से आए, या काल सर्प से आए, या कई बार ऐसे ऐसे ग्रहों की स्थिति गुजरती है कि उसके कारण होनी जो होती है अपने आपको अटैक करती है या आपको प्रभावित करती है। तो ये कवच क्या करते हैं? ये आपको एक रक्षा के रूप में आपके पास होते हैं। और आप पहले देखते थे कि किसी के पास जाते थे तो वो आपको एक कवच दे देते थे कि आप इसको धारण कर लो। वो कवच क्या कर रहा है? आपको प्रोटेक्शन देता है। अब कवच खाली उसी रूप में नहीं काम करते हैं, कवच आपके इन सब में तो करते ही हैं। कवच उसके अलावा आपकी जीवन में जो चीज चाहते हो उसके लिए भी आप कवच का क्रिएशन कर सकते हो, और जो चीजें आपकी लाइफ में स्लो चल रही है उनके लिए भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच क्या है? सुरक्षा कवच है कवच प्लस, हमने इसको तीन सिस्टम पे किया है जहां पर हम उस डायरेक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे जो डायरेक्शन आपके उस प्रॉब्लम को सिग्निफाई करती है। तीसरा कवच, और चौथा जो है उसे, इसका जो आधार होता है, कवच का जो आधार है सुरक्षा कवच में, आपका पूरा दायरा आ जाता है कि आपकी पूरी सभी चीजें आ जाती हैं। तो हम जब इतनी सारी चीजें करते हैं कि हम रेमेडीज कर रहे हैं, हम टोटके कर रहे हैं, हम कवच कर रहे हैं, सब अलग अलग तरीके से काम करती हैं। जो रेमेडीज होती है वो आपकी बैलेंसर की तरह काम करती है, टोटके जो होते हैं वो बूस्टर की तरह काम करते हैं, और जो कवच होता है वो आपको प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। तो जब हम इनको बहुत सारी चीजों पे, कि अब बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, अब हमारा बच्चा अचानक से पढ़ रहा है लेकिन उसे नजर लग गई, तो हम उसकी नजर उतारते हैं। तो अगर हम कवच जो लोग पहना के रखते हैं, कवच का मतलब होता है एक पावर जो उसको प्रोटेक्ट करती है। अब जो हम जो भी चीजें धारण करते हैं वो हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल पे असर करती है, एक इंसान के ऊपर। ठीक है? जब हम एक सुरक्षा कवच बनाते हैं तो हम उसको एक डायरेक्शन भी एक्टिवेट करते हैं, जिसके कारण जो है हमें एक और एडिशनल प्रोटेक्शन मिलती है। और तीसरा, उसको जब हम किसी एक चीज से जागृत करते हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज से जागृत नहीं करेंगे तो वो वैसे ही है जैसे कि एक पड़ा हुआ मैटर, तब उसके साथ उसमें ब्लेसिंग आती है। तो सुरक्षा कवच जो है, एक इसके अंदर जो है तीन शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर किसी देवी देवता की पूजा, और यंत्रा का, और पहनने वाले को एक डायरेक्शन का, और एक पूजा पाठ का। लेकिन इसको हम इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले हमें चाहिए क्या क्या, जो बहुत आसानी से मिल जाता है। आधे घंटे का प्रोसेस होता है, आधे घंटे में आप इसे खुद ही जागृत करोगे। लेकिन उसका प्यूरिफिकेशन, पूरा प्यूरिफिकेशन किया जाता है। पहले उसको प्यूरिफाई किया जाता है। जब तक किसी भी चीज को हम प्यूरिफाई नहीं करते हैं तब तक वो काम नहीं करती है। तो पांच तरह की चीजों से इसे प्यूरी पहले क्लीनिंग की जाती है, पांच तरह की पंच तत्वों से। उसके बाद इसे एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेट, एनर्जाइज किया जाता है। एनर्जाइज करने के लिए एक समय, मुहूर्त, विधि को पालन करना पड़ता है। उसके बाद ये आपका बनता है एक मैजिकल प्रोटेक्टर, जिसको कि आप किसी भी चीज की सुरक्षा के लिए खुद धारण करते हो, उस स्थान पे लगाते हो, और एक आपको वन टाइम सोल्यूशन मिल जाता है। इसको आपको बार बार नहीं करना पड़ता। जैसे सभी लोग, आप लोग घर के अंदर एक बनाते हो, एक लक्ष्मी यंत्र लगाते हो दिवाली के ऊपर, लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्या सिखाऊंगी? लक्ष्मी सुरक्षा कवच। ठीक है? हम यहाँ पर हर चीज को, रक्षा को भी सुरक्षा में चल रहे हैं। सुरक्षा जो होती है बहुत वास्ट जो है प्रोटेक्टर होता है, जो कि आपको तीन लेवल से सुरक्षित करता है। और एक समय पे एक
मुहूर्त पे उसकी पूजा पाठ करने से वो जागृत होता है, उसमें एनर्जी आती है और वो आपके लिए काम करता है। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस आपको वन टाइम बना के आपको उसे धारण करते हो, और हर चीज के लिए आप कवच बना सकते हो। जो हम आपको यहाँ कवच बनाना सिखा रहे हैं, यहाँ पर हमारे 9 से 10 तरह के कवच रहेंगे। एक बारी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से हम कवच सीखेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, है सर आपके पास? लक्ष्मी रक्षा कवच सीखेंगे कि मेरे पास जो भी पैसा है, मेरा जो पैसा है हमेशा सेफ रहे। मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि ये जो हमारा कोर्स है, ये हमारा जो रक्षा कवच का कोर्स है, इसमें आपके सारे सेक्टर्स कवर होंगे। इसमें आपका वास्तु का भी कनेक्शन होगा, इसमें आपका सेल्फ का भी होगा, और इसमें पूरा 3D सिस्टम रहेगा। एक बार बना लिया, पहले कवच जो है लोग 30 30 40 40 50 50 हजार में बेचते थे, और आज भी किसी आश्रम से लोग आपको सोल्यूशन के तौर पे वहां से कवच ही भेजे जाते हैं। तो उसी तरह के ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो लक्ष्मी रक्षा कवच है कि आपका लक्ष्मी किस तरह से प्रोटेक्ट रहे, बढ़ती रहे, ग्रो करती रहे, तो उसके लिए कवच है। हार्मोनी रिलेशनशिप के लिए कवच है, हेल्थ के लिए कवच है, लव के लिए कवच है, आपकी लाइफ के अंदर पीस, पावर, प्रोस्पेरिटी बनी रहे, उसके लिए कवच है। आप किसी जर्नी पे जा रहे हो, उसके लिए कवच है। आपका कोई व्हीकल है, उससे बार बार कोई दिक्कत आती है, उसके लिए कवच है। आपके प्रोफेशन के अंदर, आपके प्रोफेशन बेटरमेंट हो, उसके प्रोफेशन में दिक्कत ना आए या बिजनेस में दिक्कत ना आए, उसके लिए कवच है। और एक ऐसा कवच है जो आपको फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है, उसका कवच है। जैसे आप दिवाली होली को पूजा करते हो, ऐसे ही ये कवच भी वन टाइम बनाए जाते हैं, और ये आपके साथ में पूरा साल काम करते हैं। या आप किसी पर्पस के लिए कवच बना रहे हो, तो उसके लिए भी ये काम करते हैं। इसमें एक और कवच जो मैं आपको कोर्ट केसेस वगैरह के लिए कराऊंगी, वो भी एक कवच है इसके अंदर। तो जब आपका काम खत्म हो जाता है तो आप उस कवच को हटा देते हो। तो इस तरह के कवच का कोर्स जो वन टाइम किया और आपने उसे यूज करने के लिए आपने उसको प्लेस कर दिया वहां वहां, जैसे मैं आपको सिस्टम बताऊंगी, और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जी 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 जी। एक कोर्स और भी है, लेकिन सबसे पहले इन दो कोर्सेज के बारे में बात कर ली जाती है। सबसे पहले तो सिद्ध सुरक्षा कवच का जो कोर्स आ रहा है, ये आप डेट और टाइम नोट कर लीजिए। 19 और 20 तारीख को 12:12 पे आ रहा है। ये 2 दिन की क्लास होगी, लेकिन ये बहुत पावरफुल क्लास है। एक एक सुरक्षा कवच जो है वो हजारों हजारों रुपए में बिकता है। बहुत बड़े बड़े आश्रम तो लाखों लाखों रुपए में भी बेचते हैं, और ये आप इजीली घर पे बना सकते हैं कुछ ही रुपयों में। तो ये वाली क्लास आ रही है 1770 रुपए की, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्लास है। इसके बाद दूसरी क्लास आ रही है गुप्त उपाय एवं सिद्ध टोटके। इसका एनर्जी एक्सचेंज 6,666 रुपये है, जो कि 3 दिन की क्लास है। 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है ये, 15 16 17 18 को छुट्टी रहेगी, 19 और 20 को आपकी वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसका टाइमिंग भी 12 बजे का है। और आज जो मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, ये नेवर बिफोर ऑफर है। ये दोनों ही क्लासेस हम आपको कंबाइंड में दे रहे हैं, ताकि आपको अलग अलग इसको पैसे ना खर्च करने पड़े। तो ये दोनों ही क्लासेस आपको मिल रही हैं मात्र 1770 रुपये में। यानी कि 8,436 रुपये की क्लासें हैं, 1770 रुपये में दो क्लासेस आपको मिल रही हैं। 3 दिन की गुप्त उपाय एवं सिद्ध तोड़ के, जिसमें मैडम 24 गुप्त उपाय बताने वाली हैं। और सिद्ध सुरक्षा कवच के अंदर लगभग 8 से 9 आपको सुरक्षा कवच बताए जाएंगे। एक ही पेमेंट करना है सिर्फ आपको, 1770 रुपये, और आप ज्वाइन कर सकते हैं ये दोनों क्लासेस। आप समझ लीजिए ये 1+1 का ऑफर है। 3 और 2 5 दिन की ये क्लासेस हैं, जो मात्र 1770 रुपये में हो रही हैं। पेमेंट करने के लिए 9675176666 पे आप पेमेंट कर सकते हैं। स्कैनर भी आपको दिया हुआ है, आप स्कैनर पे पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है, जो मैंने पहले ही नंबर बताया था, 7665559566 पर। ये
क्लास बिल्कुल भी मिस मत करिए। इसमें सीट्स लिमिटेड हैं, ऑलरेडी इसके अंदर लोग आ चुके हैं। बाद में जैसे आज की जूम की कैपेसिटी फुल हो गई थी उसमें हो जाएगी तो फिर एडमिशन नहीं मिलेगा। एक मैं आपको और कोर्स ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है? वो कोर्स अभी मैं पहले ये आपको बता देता हूँ। एक 2 दिन की ये एक एक्सक्लूसिव क्लास है। इसका बेस्ट टाइमिंग रात को 9 बजे का है। मोहिनी विद्या, इसका एनर्जी एक्सचेंज 1234 है, 1234 रुपये। इसमें हम पहले ज्वाइन करने वाले 10 लोगों को ये क्लास देंगे 999 रुपये में। और 11वीं एंट्री से इसकी प्राइस रहेगी 1234। अब वो 10 लोग कौन होंगे वो आप ही डिसाइड करेंगे। जो ये कोर्स करना चाहते होंगे वो हैंड रेस करेंगे, एक का नाम हम लेंगे। आगे से आगे आप ही बताते जाएंगे कि जो करना चाहते हैं सिर्फ वही हैंड रेस करें, ठीक है? लेकिन पहले हम जान लेंगे कि इस कोर्स में हमें मिलने क्या वाला है। तो जिनको डिस्काउंट चाहिए, जो लोग सीरियसली ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो हैंड रेस करेंगे। फिर हमें एक का नाम लूंगा और उनको ये ऑफर मिलेगा। मैं यहाँ नाम नोट डाउन कर लूंगा, वो 999 कर सकते हैं। उनसे ही फिर मीटिंग में बैठे हुए किसी दूसरे व्यक्ति का नाम ले लेंगे, इस तरीके से, ताकि पार्शलिटी ना हो। मैं सभी 10 के भी नाम ले सकता हूँ, लेकिन आप ही चूज कर लें अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो। अब इस 2 दिन में हम क्या सीखने वाले हैं, ये बिल्कुल अलग क्लास है। वो दिनों क्लासेस हमने मर्ज कर दी है, वो 12 बजे के बेस्ट टाइमिंग है, पाँच वो 1770 रुपये में 2 क्लासेस है। और ये मोहिनी विद्या एक अलग सब्जेक्ट है। सबसे पहले इसकी मैं 2-3 चीजें बता देना चाहता हूँ। ये इंडस्ट्री में कोई भी कराता नहीं है, आज तक किसी ने भी नहीं कराई है ये। दूसरा, हमारे पास ही ये फर्स्ट टाइम हो रही है। पिछले 5 साल से हम क्लासेस करा रहे हैं और लगभग 200 से 250 क्लासेस हम करवाते हैं। हमारे पास भी ये फर्स्ट टाइम ही हो रही है और इसके जो उपाय होंगे वो भी आपको बिल्कुल अलग ही नज़र आएंगे, इसकी मैं गारंटी आपको देता हूँ। फीस इसकी अगली बार से 1770 ही रहेगी और 3 दिन की क्लासेस करके एक दो उपाय और जोड़े जाएंगे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हमारे पास आ रही है, तो इसलिए हमने इसका एनर्जी एक्सचेंज 1234 रखा है। और आज आपके जो लोग आप आए हो उन्हीं में से किन्हीं 10 लोगों को ये 999 रुपये में मिलेगी। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये क्या है और ये हम्म। कैसे काम करती है और इसमें क्या क्या सीखेंगे। उसके बाद आप सब लोग हैंड रेस करना जो इस क्लास को करना चाहते हैं। फिर एक का नाम हम्म। मैं ले लूंगा, बाकी 9 का नाम आप लाइन लाइन से ले लेंगे। अभी आप हैंड डाउन कर सकते हैं, लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी लेंगे हम। और क्वेश्चन आंसर में जब हम कुछ उपाय बताएंगे आपको, 4 या 5 जो भी मैडम ने प्रॉमिस किया है, तो रिकॉर्डिंग हम बंद कर देंगे जो यूट्यूब पे नहीं लगेगी, क्योंकि इसकी एनर्जी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो आप सब लोग भी जितने यस। यहाँ आए हैं उनको 4 से 5 उपाय भी मिलेंगे। हैंड डाउन कर लीजिए सभी लोग, जिसका हैंड रेस है उसका नाम नहीं आएगा। जब हम बोलेंगे हैंड रेस कीजिए तभी हैंड रेस करना सबको। ठीक है। जी मैडम, आप बताइए मोहिनी विद्या की। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, थैंक यू। और सबसे बड़ी बात, ये जो बच्चों ने मेरी जान खा के रखी थी, मैडम कुछ ऐसा नया लेके आओ और कुछ ऐसा लेके आओ कि चीजें हमारे फेवर में हों। और अचानक से हमने ये प्लान बनाया कि चलो ठीक है करा देते हैं, नहीं तो अभी हम अगले साल कराने वाले थे इसको कराते। तो उन सब बच्चों के लिए अब ये गिफ्ट हो जाएगा कि हाँ तुम्हारी बात मैंने रखी, क्योंकि तुम मेरी बात रखते हो और पुरुषोत्तम जी ने मेरी बात रखी। तो सभी का धन्यवाद है। तो मोहिनी विद्या है क्या, और अभी हम कोर्स में अभी बाद में भी बहुत 4 टोटके ऐसे सुपर हिट बताने वाले हैं। सबको पता है, जो लोग मेरे टोटके करते हैं उपाय करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ फीडबैक भी देने के लिए बैठे थे जिनको हमने चुप किया। तो बाद में लेंगे उनके। पहले तो हम ये समझे कोर्स है क्या। और मतलब एक मैं दूंगी भी इसमें से आपको बाद में आज, मतलब वो इसमें से नहीं दूंगी, अलग दूंगी, लेकिन इसकी जो चीजें हैं वो कोर्स में ही आपको मिलेंगी। क्योंकि मोहिनी विद्या जो है एक तरह की ऐसी विद्या है, एक तरह की एक टेक्निक है जिसको आप अपनी बात को सामने वाले से मनवा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो ये टेक्निक है इसका आधार पूरा का पूरा वैदिक पार्टी है। इसमें सारे चक्र आपके अलाइन होते हैं। ठीक है। और मोहिनी विद्या ज्योतिष प्रैक्टिस का ही एक पार्ट है जिसको सीख कर आप, बहुत आसान टेक्निक है, बहुत सामान्य टेक्निक है। अब हमारी रितु जी के घर में शादी हो रही है, मान लो, अभी नहीं लगता है ये विद्या कहाँ काम आएगी।
या ये टेक्निक कहाँ काम आएगी। ये बहुत सारे हमारे जीवन की जब ऐसी चीजें पड़ती हैं शॉर्ट टाइम पे, और हमें जीवन को जीने के लिए जो एक अपने अपने मैग्नेटिज्म को हमेशा बैलेंस रखना पड़ता है या सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, तो एक ऐसी विद्या या नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास अभी एक मेरे सामने ही एक क्लाइंट बैठी है जो मेरी स्टूडेंट भी है क्लाइंट भी है। वो हमेशा कहती है मेरे पास क्लाइंट आते हैं, लेकिन वो बात करके सब चीजों को करके और फिर चले जाते हैं, लेकिन मेरी जो डील है वो क्लोज नहीं होती। तो क्या ऐसी कुछ चीजें हैं, टेक्निक्स हैं जिनको हम सीख कर अपने जो हमारे हेल्थ है, गुड रिलेशंस है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, कैरियर्स है, जो हम चाहते हैं उसे पॉजिटिव इरादे से बिना किसी को नुकसान किए हुए कुछ प्रयोग करके अपनी फेवरेबल सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं। और इसका नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में बहुत उपयोग होता था। इंडिया के बहुत आज भी ऐसे एरियाज हैं जहां पर आप इन चीजों को प्रयोग करते हुए देखोगे। आप मतलब पश्चिम बंगाल में तो वेस्ट बंगाल में तो इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, महाराष्ट्र में बहुत होता है, उज्जैन में बहुत होता है, बनारस में बहुत होता है, इनफैक्ट राजस्थान में भी होता है। ठीक है। कामाख्या में होता है। कामाख्या सिंदूर आपने देखा है? कामाख्या सिंदूर में क्या एक पावर है, वो किसी भी चीज को आपके फेवर में कर देती है, इसीलिए कामाख्या सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है ना बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए जहां पर अपने फेवर में चीजें करनी हो। जबकि कामाख्या सिंदूर तो ओरिजिनली तो है, उसमें ऐसी क्या पावर है, क्योंकि उसको करते ही आपकी चीजों की फेवर हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ इसका इम्पोर्टेंस क्यों ज्यादा है, आज के समय में क्यों ज्यादा है, आप लोग मेरी कम शब्दों में बातों को समझ पाओगे कि आज सराउंडिंग में इतने टॉक्सिक रिलेशंस हो गए हैं जिनका हमारे मन पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। क्या आज से 10 साल पहले थे ऐसे, या 10-20 साल पहले थे ऐसे, 5 साल पहले से आप देख रहे होंगे, आज आपके पास सब ये ऐसी सिचुएशन हो गई होंगी कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा राइट क्या है रॉन्ग क्या है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा फेवर में क्या है इन फेवर में क्या है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा मेरा कौन है कौन नहीं है। आप कुछ नहीं भी करते हो तो भी आज के इन्वायरमेंट में ऐसी टॉक्सिसिटी का, रिलेशंस का, कंपैरिजन का, कंपटीशन का चीजें हो गई हैं जिसका जिसका असर हमारे ऊपर पड़ता है, जो हमें क्या देती है, बेचैनी, एंजाइटी, कॉन्फिडेंस लूज कर देती है, और इसका हमारी पर्सनल लाइफ में इशू आता है। तो वैदिक मोहिनी विद्या के द्वारा जो हम सीखेंगे, वैदिक प्रैक्टिस के कुछ स्मॉल रिचुअल्स हैं जो हमारी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। आपने बहुत सारे तांत्रिकों के प्रयोग सुने हैं ना, लेकिन वो सब किसके, नेचर के अगेंस्ट है, इच्छा के विरुद्ध होते हैं। वो आपको एक शॉर्ट टाइम पे दे सकते हैं लेकिन लॉन्ग टाइम पे नहीं दे सकते। मोहिनी विद्या वैसे ही काम करती है जैसे आपने एक देखा कि एक पूजा कराई, हवन कराया, पाठ कराया, आपके घर में मूवमेंट हो गई। बड़े बड़े सेक्टर्स में, चाहे आप फैक्ट्रीज में चले जाओ, कोई भी आप ऐसा नहीं देखोगे टाइम अरे बड़ी घर में नेगेटिविटी हो रही है हवन करा लें। ठीक है। तो पंडित जी आपके लिए हवन कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव कर रहे हैं आपके लिए, नेगेटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव ही कर रहे हैं ना। ऐसे ही मोहिनी विद्या भी वो आपकी बेहतर के लिए और शुद्धता के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही मोहिनी विद्या वो प्रक्रिया है जो अपने आप ही आप कर सकते हो और बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हो, आपको किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि अब कोई तो आप किसी के पास तो आप नहीं जाओगे, किसी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जाएगा कि भाई मेरे तो स्कूल के अंदर ये मुझे परेशान कर रहा है, आप पंडित जी इसके ऊपर कुछ कर दो, तो पंडित जी तो क्या कहेंगे, तो बेटा ये पाठ करा ले, वो पाठ करा ले, ये करा ले। लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके साइंटिफिक आधार हैं। साइंटिस्ट के अनुसार भी, अगर हम साइंटिस्ट की भी रिसर्चेस देखते हैं, एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए और उन्होंने जो कि आज आप हिप्नोसिस और इतनी सारी टेक्निक्स का यूज करते हो, एस फॉर साइंटिस्ट भी, जो हमारा ब्रेन काम करता है तरंगों के हिसाब से काम करता है। ठीक है। हमारे ब्रेन के अंदर इतनी पावर होती है, हर एक इंसान के अंदर इतनी पावर है, उसके अंदर एक अंतर्ज्ञान छिपा हुआ है। ठीक है। जिसे जागृत करने की जरूरत होती है, और जागृत करके वो बहुत सारी चीजों को अनुभव कर सकता है। वो सिर्फ आज की चीजें ही नहीं, भविष्य की चीजों को भी एक शीशे की तरह देख सकता है। तो जब हम ये चीजें सीख जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी, रादर देन नेगेटिविटी, हम किस में
कौन से उसमें चले जाते हैं, पॉजिटिविटी में। अब जैसे किसी फीमेल को किसी ने कुछ कह दिया, अब रादर देन उसने ये सोचने की जगह इसने मुझे ये क्यों कह दिया, मैंने तो ये करा ही नहीं था, मैं तो अच्छा हूं, मैं तो ऐसा हूं वैसा हूं, उन सभी चीजों से आपकी खुद की एनर्जी धीरे धीरे ब्रेक होने लगती है। तो जब आप इस साइंस को सीख लेते हो, तो एक इंसान की पावर इतनी बढ़ जाती है कि उसके ब्रेन की जो वेव्स होती हैं, वो इनर पावर ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस की तरह अवेकनिंग हो जाती है। उसको ये समझ में आ जाता है क्या सही है क्या गलत है। तो जब हम इसका प्रयोग करते हैं, तो क्या हमारी कैरियर की ग्रोथ हो, हेल्थ की ग्रोथ हो, सब गुड ही होगी। और आप एक चीज को मानना ही पड़ेगा, ऐसी पावर है। आपने डॉक्टर्स को देखा होगा कि जब वो ऑपरेशन करते हैं तो उससे पहले वो एक प्रे करते हैं, एक दिव्य ऊर्जा का ब्लेसिंग लेते हैं, है ना। तो वो भी उसका सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। और हम लोग भी जब एक रीडिंग करते हैं, तो सबसे पहले एक प्रे करते हैं, सारी एक साइड सब चीजों को एक साइड में रख के सब प्रे करते हैं। जब आप लोग रीडिंग करते हो, तो आप देखते हो कि बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं, लेकिन क्या उसके बाद भी आप हार मान लेते हो? नहीं मानते ना, बहुत सारी पावर्स हमारे पास है। तो इन पावर्स का जो हमारे को डिटेलिंग मिलती है, ठीक है, अर्धव शास्त्र एक शास्त्र है जिसमें बहुत सारी नॉलेजेस को दिया गया है, जिसका एक पार्ट है आयुर्वेदा। उसी में अर्धव शास्त्र भी एक, उसके अंदर शाश्वत शास्त्र भी है। अर्धव शास्त्र के अंदर ही एक देवी चिकित्सा का भी एक नॉलेज दिया गया है, कि एक देवी चिकित्सा के द्वारा भी आप उपचार कर सकते हो, जबकि आपके पास ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो जिनको समय समय पर जो है इस्तेमाल किया जाता है। मोहिनी विद्या का भी उसी में आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है, ज्ञान मिलता है। मोहिनी विद्या सबसे ज्यादा संबंध, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, आपके स्क्रिप्चर्स में, आपके पुराने उसमें, और भगवान कृष्ण के नाम से ही मानी जाती है ना। भगवान कृष्ण का नाम क्या था? मोहन। उनकी जो उनकी जो मुरली थी, ठीक है, उनकी बांसुरी की जो ध्वनि थी, वो ही सबको मोहित कर लेती थी, ठीक है। और अपने काम के लिए अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इस्तेमाल करना एक ज्ञान और विज्ञान और एक विद्या है, ठीक है। समुद्र मंथन के समय पे विष्णु भगवान ने मोहिनी विद्या के द्वारा ही मोहिनी अवतार लिया था, क्योंकि उन्हें अमृत कलश की रक्षा करनी थी, उन्हें दानव से बचाना था, और किसको देना था? देवताओं को देना था। तो जब आप लोगों ने देखा होगा कि आ, मतलब पुराने आपने बहुत सारे सीरियल्स देखे होंगे, या आपने रामायण महाभारत देखा होगा, कि जब वो लोग युद्ध में तीर छोड़ते थे, तो वो तीर को कहाँ लगाते थे? यहाँ, आंखें बंद करके, या उस तीर को देखते थे? देयर वॉज समथिंग। तो ऐसी ही एक विद्या जिसको सीखते हैं, और आप आज भी देखोगे, जो बड़े बड़े हाईली प्रोफाइल्ड लोग हैं, ये बड़े बड़े बहुत बड़े लोग हैं, वो कभी भी आपसे आंखें से आंखें मिला के बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? आंखों से आंखें मिला के आप हर व्यक्ति से बात नहीं कर सकते। तो आंखों के अंदर वो एनर्जी स्टोर रहती है, जो विद्या आप सीखते हो। और उसके द्वारा जब आपकी मानसिक क्षमताएं बढ़ जाती हैं, तो आप अपने जीवन के अंदर, सबसे पहले तो आपका मैग्नेटिज्म हाई हो जाता है, ओरा स्ट्रेंथन हो जाता है, आपकी चीजों का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, चार्म बढ़ जाता है, आपके बेटर सोशल इन्फ्लुएंसेस हो जाते हैं, आपके लोग बहुत ज्यादा इन फेवर में नहीं रहते हैं, आसपास की चीजें बेहतर बन जाती है और आपको बेहतर महसूस होती हैं। ब्रोकन रिलेशंस हो, सेल्फ लव हो, कॉन्फिडेंस हो, रिलेशंस में हार्मोनी हो, या शादी हो या लव हो, ऐसी सभी चीजों के अंदर हम इस मोहिनी विद्या का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी टेक्निक को सीख के। तो ऐसे ही 12 से 15 अब चीजें मैं आपको इस में सिखाने वाली हूँ। जैसे सर ने आपको बोला कि ये पहली बार कोई लॉन्च कर रहा है, तो पहली बार मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ। और जैसे आप लोग भी कहते हो कि हमारी मैडम इंट्यूशन नहीं होती, हम अपनी इंट्यूशन कैसे बढ़ाएं, तो बहुत तरह के प्रयोग सिखाऊंगी मैं। सबसे पहले तो मैं आपके सेल्फ के लिए ही सिखाऊंगी, ताकि आपका एक एथिलिक पर्पस हो, मैडम इम्प्रूव। इसमें तो आप गुप्त ही रहने दीजिए, क्योंकि मोहिनी विद्या वैसे भी कोई कराता भी नहीं है, आप ही करा रहे हो, और फीस भी हमने कम रखी है। इसको ठीक है। हम ठीक है वो कर देते हैं। हम्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।
चलिए, राधे राधे टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो आज कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं उसमें सबसे पहले आज जिस टॉपिक पे हमने बात की थी, गुप्त उपाय और सिद्ध टोटकों की क्लास 6666 की है, जो मैडम ने पहले कराई थी। उसके अलावा भी इसके अंदर नई चीजें जोड़ी गई हैं। तो ये 15 दिसंबर को 12 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग है। इसके अंदर हम आपको एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी दे रहे हैं, प्लस एक क्लास जिसका नाम है सिद्ध सुरक्षा कवच, जो कि 1770 की है। ये एब्सोल्युटली ब्लेसिंग ही आप समझ लीजिए, या आप सिद्ध उपाय वाली ब्लेसिंग समझ लीजिए। और 1770 में हम आपको ये क्लास दोनों ही दे रहे हैं। ये 19 और 20 तारीख को 12:12 पे स्टार्ट होगी। ये 2 दिन की ऑनलाइन क्लास होगी। दोनों के ही जो कंटेंट है हमने बहुत अच्छी तरीके से वेबिनार में बताए हैं, लेकिन मैं एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी आप सबको को बता देना चाहता हूँ। जो गुप्त उपाय एमसे टोटके के हैं उसके लिए आप सब लोग ये आराम से देख सकते हैं। ये मैं यूट्यूब पे भी लगाने वाला हूँ। हम इसके अंदर क्या क्या सीखेंगे ये सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। और बहुत ही अमेजिंग कोर्स रहता है ये। इसके अलावा जो मैडम ने बताया है रक्षा कवच, उसके अंदर भी लगभग 9 तरह के रक्षा कवच, जो एक एक रक्षा कवच की कीमत हजारों हजारों रुपए में होती है। आप लर्न टू अर्न वाला कोर्स भी कह सकते हैं इसको। अगर आपने ये कवच बनाना सीख गए तो आप आगे भी इसको सेल कर सकते हैं। अब इन दोनों की जो फीस हमने रखी है कंबाइंड, दोनों की ही केवल 1770 रुपये रखी है। अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो 6666 एक के पे कर सकते हैं, 1770 एक के पे कर सकते हैं, अगर कोई एक करना चाहता है। लेकिन दोनों ही करना चाहता है तो सिर्फ 1770 रुपये आप पे करके ये दोनों क्लासेस ले सकते हैं। बहुत अमेजिंग क्लास है। 15 तारीख को ये चलेगी 3 दिन तक, और एक दिन छुट्टी रख के फिर 19 और 20 तारीख को ये चलेगी। और मैडम की क्लासेस आपको पता है किस तरीके से होती हैं। पेमेंट करने के लिए ये नंबर दिए हुए हैं नीचे, और जिनके पास मेरा नंबर सेव है वो सब लोग मेरे स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी देख सकते हैं। पेमेंट का लिंक भी वहाँ पर दिया हुआ है और ये पोस्टर सब वहाँ पर लगे हुए हैं। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो 8436 रुपये की क्लास मात्र 1770 रुपये में मिल रही है। प्लीज डोंट मिस दिस। ये ऐसी चीजें बहुत कम आती हैं। ईयर एंड है, बहुत कम रेट में हम ये लेके आए हैं। 9675176666 पे कर सकते हैं, या फिर स्कैनर पे आप इसको पे कर सकते हैं। पे करने के बाद 7665559566 पे आप पेमेंट की स्लिप को शेयर कर दीजिए। अब मैं दूसरा एक कोर्स बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही अमेजिंग है। ये इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है, हमारे यहाँ पर फर्स्ट टाइम हो रहा है, और बहुत ही ऑथेंटिक कोर्स है। बहुत ही बेहतरीन इसके प्रयोग हैं। ये 2 दिन की एक्सक्लूसिव कोर्स है मोहिनी विद्या की। 15 और 16 तारीख को ये क्लास आ रही है। इसका टाइम है 9:01 का। एनर्जी एक्सचेंज है इसका 1234। दोनों ही क्लासेस में आपको सर्टिफिकेशन मिलेंगे। रिकॉर्डिंग केवल दोनों ही क्लासेस की 2 महीने तक की ही मिलेगी। 2 महीने के बाद वो हटा दी जाएगी। 2 महीने में ही आपको सारे कोर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, पर्टिकुलर इन दोनों क्लासेस के। तो 1234 आप कर सकते हैं इसी नंबर पे पेमेंट करके। इसी में स्क्रीनशॉट भेजना है। जो लोग एक साथ पेमेंट भेज रहे हैं प्लीज़ एक साथ पेमेंट मत भेजिए, अलग अलग ही आपको भेजना है। एक साथ पेमेंट नहीं भेजना है, 2 स्क्रीनशॉट ही चाहिए इस क्लासेस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को बिल्कुल मिस ना करें। 7665559566 पे कोई भी और क्वेरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर कर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे टू ऑल।